जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SS स्टडी IQ पर। और आज का टॉपिक है SSC GD 2023 में 16 जनवरी की सभी शिफ्ट में जो भी पेपर हुए हैं उन पेपर का एक वीडियो में पूरा एनालिसिस, ठीक है, पूरा निचोड़ लेके आ गए हैं। और उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे जिससे आपको आगामी जो छात्र हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, आज का पहला टॉपिक है, जो पहला क्वेश्चन आया था वो क्या था, चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को। आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा कि कैसे कौन सी चीजें याद रखनी है, ठीक है। और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। तो ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक रहेगा कि पहले कौन सा हुआ था, चूहा बिल से। कैसे? चूहा बिल से, ठीक है ना। चूहा से चा निकालेंगे, चा का मतलब चौसा हो जाएगा, और बिल से यानी कि बी, ठीक है ना। यहां पर या फिर आप ऐसे याद रखते हो, चौबे। कौन है? चौबे, ठीक है, चौबे। चा से आपका चौसा हो जाएगा और बी से बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट पे आते हैं। चौसा में विजयी होने के पश्चात शेर खां ने अपना नाम शेरशाह की पदवी धारण की। बिलग्राम युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक है, आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बिलग्राम युद्ध में पराजय के पश्चात हुमायूं सिंध और बाद में ईरान चला गया। वह 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा, ठीक है। ये नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा कि हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म हुआ था। अकबर की मम्मी का नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है। 22 जून 1555 को हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। अभी रुकिएगा, ये सिकंदर सूर दूसरे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा मुगल बादशाह जो सप्ताह में 7 दिनों पर 7 रंग के कपड़े पहनता था, या कौन सा बादशाह जो ज्योतिषी में ज्यादा विश्वास रखता था। ये दोनों पॉइंट आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। दूसरी पॉइंट आता है कि कौन सा मुगल बादशाह जो सीढ़ियों से गिरकर जिसकी मृत्यु हुई थी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से, ठीक है, वो कौन सा था? दीन पनाह भवन। कौन सा नाम क्या था वह बादशाह का? वो नाम था आपका हुमायूं, ठीक है, 1556 में। शेरशाह सूरी के बारे में अभी पढ़ेंगे। एक और इतिहासकार लेन पूल जो हुमायूं के बारे में लिखते हैं, कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा। आपको यह स्टेटमेंट दी जाएगी, एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ चुका है, और पूछा है किस इतिहासकार ने कहा है, तो नाम क्या है? लेन पूल। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। शेरशाह बिलग्राम युद्ध में 1540 में हुमायूं को परास्त करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब शेरशाह के बारे में कुछ पॉइंट याद रखेंगे। शेरशाह ने रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। शेरशाह का अंतिम युद्ध 1545। अब यहां से याद रखिएगा कुछ कुछ नाम जो इंपॉर्टेंट, जैसे कलिंजर अभियान के समय शेरशाह ने उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाया था। उक्का नामक आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उक्का एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और उसी समय उसकी शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। इस अभियान के समय कलिंजर पर कीरत सिंह का शासन था। ये सिर्फ एक बार आया, कीरत सिंह का शासन, ठीक है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में हुआ, ये आपको ही पता है, जो एग्जाम दिए होंगे उन्हें पता होगा कि सासाराम पूछता है कि शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है, ठीक है। अकबर का पूर्वगामी किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी को कहा जाता है, ठीक। चलिए, शेरशाह ने रोहतासगढ़ किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपका कि गज ए सिकंदरी कौन लाया था, क्योंकि लोग समझते हैं कि सिकंदर लोदी लेके आया था, तो वो गलत हो जाएगा। गज ए सिकंदरी कौन लेके आया था? शेरशाह सूरी लेके आया था। सन की डंडी का प्रयोग, ठीक है ना, शेरशाह सूरी ने किया था। और ये माप वाला, ये बीपीएससी में एक बार पूछा था, 30.36 इंच, ठीक है। कितना है? 30.36 इंच, ठीक है। घोड़े को दागने की प्रथा और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा को शेरशाह ने प्रारंभ किया था। एक बात याद रखिएगा, अगर दिल्ली सल्तनत में पूछेगा तब आप अलाउद्दीन खिलजी बताएंगे। घोड़े को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने भी की थी, ठीक है। लेकिन अगर मुगलों के इधर पूछा जाएगा तो आपका शेरशाह नाम आ जाएगा, ठीक है। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की भी शुरुआत की थी। इसके साथ साथ आप एक नाम और याद रखेंगे कि शेरशाह ने जीटी रोड की भी शुरुआत की थी ना, जीटी रोड ही बनवाया था, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। चलिए, अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को, ठीक है ना। अमृत योजना भी इसका नाम है, एक नाम है इसका अमृत योजना, अमृत योजना नहीं, अमृत योजना है, ठीक है। तो 25 जून 2015 को, ठीक है। आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं और कुछ और योजनाओं के बारे में बता देते हैं, क्योंकि जो योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम योजनाएं आपके लिए लेकर भी आ चुके हैं। अमृत योजना भी आ चुकी है। 2 पॉइंट इसका दूसरा जैसे लॉन्च हो गया, जैसे होता ना कि
डॉन आया, मूवी आई डॉन, फिर आया डॉन 2 है, दूसरा प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उसी प्रकार से जो है इसको भी लॉन्च किया गया अमृत 2। कब आया है? 1 अक्टूबर 2021। आपको ये भी याद रखना है। पहला कौन है? 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को, ठीक है ना। और अमृत योजना 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक। चलिए, उसके बाद है उजाला योजना। उजाला योजना कब शुभारंभ हुई थी? 1 मई 2015 को। उजाला का फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ठीक है। उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का ठीक है मूल्य पर वितरण करना, एक निम्न मूल्य पर वितरण करना, ठीक है। अटल पेंशन योजना शुभारंभ कब हुई थी? अटल पेंशन योजना की 9 मई 2015 को, ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 आयु वर्ग के कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। फिर अमृत योजना जो हमने अभी आया था एग्जाम में, उसी का फुल फॉर्म यही है, ठीक है। अमृत योजना का मतलब क्या है? अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। 24 जून 2015। देखिए ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 24 जून है और कहीं कहीं 25 जून है, ठीक है। कहीं कहीं 24 जून है, कहीं कहीं 25 जून है, लेकिन अगर लेटेस्ट अगर देखा जाए तो 25 जून को ही माना जाता है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी लिए घर बनाने की योजना शामिल है, ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना शुभारंभ कब हुई थी? 25 जून 2015 को, ठीक है। 25 जून 2015 को। एक बात याद रखिएगा, अमृत योजना जो एक बार आ चुकी है, अब दोबारा जो आई है अमृत 2.0 वाली, वो अक्टूबर 2021 में आई है। यानी कि अभी जो है जो कार्यक्रम चल रहा है स्मार्ट सिटी बनाने की, वो भी पूरी नहीं होती, तो इसलिए दूसरी योजना भी आ चुकी है कि नहीं, इसको और तेजी से काम किया जाएगा, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन कब आई है? वो भी आई है 25 जून 2015 को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि 100 शहरों का चयन कर विकास करना है। किसकी सहायता से भैया? ए बाबू भैया, सिंगापुर की सहायता से, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये सारे टॉपिक उससे जो रिलेटेड थे वो मैं सारे बता दिया हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फूलदेई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं? माना, नीति और लिपुलेख, ठीक है। माना, नीति और लिपुलेख, ठीक। काली नदी कहां पर है? काली नदी विवाद कब हुआ था? वो नेपाल के साथ हुआ, वो भी कहां पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना, ठीक है। नदी का पर्यायवाची क्या है? तरनी, सरिता, तटनी, ठीक। कालबेलिया डांस किस राज्य का है? कालबेलिया डांस राजस्थान का है, ठीक है। कनिष्क के राज्य कवि कौन थे? अश्वघोष थे। कनिष्क के राज्य कवि अश्वघोष थे। देखिए अगर कनिष्क के बारे में आ गया है तो कुछ कुछ कनिष्क का पॉइंट हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि कनिष्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आइए, कनिष्क ने गद्दी पर बैठते समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। 78 ईस्वी में क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। इसके शासनकाल में हुई थी, मतलब बौद्ध जो संगीति हुई थी वो इसी के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति अगर कहा जाए, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति इसी के शासनकाल में हुई थी, या बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? वो चरक थे, ठीक है। अभी चारों की चारों संगीतियां मैं इसी पीडीएफ में ले आया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं ट्रिक के साथ बता दूंगा, ठीक है। चरक संहिता चरक की प्रमुख रचना है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश यानी महाविभाष सूत्र जो है वो किसने रचा है? वसुमित्र ने रचा है। महाविभाष सूत्र, देखिए अगर कनिष्क तक आ चुके हैं, चरक तक आ चुके हैं, अश्वघोष आ चुके हैं, तो वसुमित्र तक भी जाएंगे, ये नागा अर्जुन तक भी जाएंगे, क्योंकि नागा अर्जुन इन्हीं के दरबारी में थे, ठीक है। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। उसकी जो रचनाएं हैं वो देखिएगा, सौदरानंद, बुद्धचरित्र, सारिपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार, ये रचनाएं हैं। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन और पार्श और वसुमित्र आदि भी रहते थे। वसुमित्र के बारे में बता दिया। नागार्जुन के बारे में शून्यवाद, ठीक है, और सापेक्षवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन, ये जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और 78 शक संवत किसने चलाया? वो कनिष्क ने चलाया, ठीक है। इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की भी रचना की है, यानी नागार्जुन की बात हो रही है। कनिष्क के शासनकाल में गांधार एवं मथुरा मूर्तिक शैली का विकास हुआ। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के 123 ग्रेन 112.5 ग्रेन जारी किए थे। देखिएगा अगर पूछेगा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसने जारी किए हैं, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, तब कौन आएगा? गुप्त वंश के। याद रखिएगा, अगर पूछे सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए तो गुप्त काल के लोग। लेकिन अगर पूछे कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोना, शुद्ध अगर लग गया
तब फिर आप कुषाण शासक लेके आएंगे, ठीक है ना। शुद्ध सोना 123 ग्रेन 112.75, ठीक। पॉइंट और डिफरेंस दोनों याद रखिएगा। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाए। कुषाण शासकों की उपाधियां क्या थी? महाराजा, महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र, और दूसरा कैसर। कैसर ये हिंद हमारे यहाँ किसको कहा जाता था? गांधी को कहा जाता था। तो आप यहाँ से भी रिलेटेड करिएगा कैसर को, ठीक है। कैसर इनको भी कहा जाता था, यहाँ के राजाओं को भी, और कैसर ये हिंद गांधी को भी कहा गया, ठीक है। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? राजगृह, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने कहा था कि बौद्ध संगीतियाँ मैं लेके आया हूँ, तो जरूर आप याद रखिएगा कैसे कैसे है। देखिए बौद्ध संगीतियों में सबसे पहला मैं बता दूं, सबसे पहला कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व। स्थान कौन था? राजगृह। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और राजा कौन था? अजातशत्रु, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका हुआ था 383 में ईसा पूर्व में, ठीक है। वैशाली सर्वकामी अध्यक्ष और राजा कालाशोक। तीसरा जो है 247 बीसी में हुआ है ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र जो है अध्यक्ष थे और अशोक जो है वो राजा था। चतुर्थ ईसा पूर्व में, यानी चतुर्थ जो बौद्ध संगीति होती है वो पहली ईसा पूर्व में होती है, फर्स्ट एडी में हुई है, ठीक है ना, फर्स्ट एडी में, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के 100 साल बाद में। प्रथम जो है हुआ था। और स्थान कौन सा? कुंडलवन। कुंडलवन को क्या कहा जाता था? पहले कश्मीर ही होता था, कश्मीर को क्या कहते थे? कुंडलवन कहा जाता था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और कनिष्क, आ गया कनिष्क ना, कुषाण वंश का शासक कनिष्क, सबसे प्रतापी राजाओं में से एक, जिसके दरबार में कौन थे? नागार्जुन थे, वसुदेव थे, चरक थे, ठीक है, वसुमित्र, चरक, ठीक है, ये सभी लोग थे। हड्डी और दांत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी और दांत किसकी कमी के कारण कमजोर होते हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण हड्डी और दांत कमजोर होते हैं। राजस्थान का घूमर नृत्य है, कौन सा नृत्य है? तो घूमर नृत्य। और एक कालबेलिया, ठीक है ना, अभी पढ़ाया है कालबेलिया। नौअरखाली कहाँ का नृत्य है? तो उड़ीसा का। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? बीजू पटनायक। जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। सूर का विलोम कौन है? वो कायर है। रोग का विलोम कौन? निरोग होगा। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द अजर। क्लोरोप्लास्ट का रंग क्या होता है? हरा होता है। बिल्कुल, देखो बिल्कुल हरा लिख कर भी दिया है, ठीक है, आप सबके लिए हरा कर दिया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो भैया। थोड़ा सा तो वीडियो जब हमारी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और एकदम ऑथेंटिक हो, कोई दिक्कत ना हो उसमें, ठीक है ना। लगे कि हाँ अगर आपने SS स्टडी आई के ऊपर पढ़ा है तो हाँ लगा हुआ भैया, पढ़े हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के गद्यांश कौन से? अशोक के फूल। यहाँ पर जो ऑप्शन आया था वही बताया गया है। चांद का पर्यायवाची चंद्रमा, हिमकर, चंद्र, इंदु, हिमांशु, ठीक है, ये चांद के पर्यायवाची हैं, ठीक। बाहरी ग्रह कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। बाहरी ग्रह और आंतरिक ग्रह आपको मैं बता दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जब आप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्षुद्र ग्रह की एक छोटी सी पट्टी मिलेगी, खट 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 ऐसे, है ना। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब ये जो क्षुद्र ग्रह वाली पट्टी आपको दिख रही है ना, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है ये अलग कर देती है, यानी इसके इधर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और इसके इधर जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये जो है बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ठीक है ना। तो बाहरी ग्रह कौन से हो गए? आपको मालूम पड़ जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना। और आंतरिक ग्रह आपके हो जाएंगे, ठीक। निश्चिंत हो गए आप, आगे बढ़िए। घोड़े बेचकर सोने मुहावरे का अर्थ होता है निश्चिंत होना, यानी आराम से काम करते रहना, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है। महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, ठीक है। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर का मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कहना। जैसे मैं बहुत ही छोटे वीडियो में देखिए सारी की सारी शिफ्ट को लेकर के और तगड़े में एनालिसिस करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से आप शेयर भी करते रहे, सब्सक्राइब भी करते रहो, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, अगर दिल में कुछ गुबार हो तो प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23-24 में है। देखो ये मूल अधिकारों में आता है, मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में है। ये कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है, ठीक है। चलिए, अमृत योजना कब शुरू हुई थी? अमृत योजना जो है वो 2015 में शुरू हुई थी, अभी बता दिया। GNP का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। तट का पर्यायवाची कौन है? तीर, कगार और किनारा। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है, ठीक है। हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हम्पी महोत्सव कर्नाटक मनाया जाता है। मृत सागर किन देशों को सीमा को जोड़ता है? इजराइल और जॉर्डन, ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1600 ईस्वी में, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मतलब महारानी थी, उन्होंने जब भेजा कि जाओ जो है पत्र किसके नाम लिख के भेजा था? वो अकबर के नाम भेजा था। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो वहाँ पहुँचता है तो किससे मुलाकात होती है? क्योंकि अकबर जो है 1605 में मर गए थे। कैसे मर गए थे? पेचिस के नाते बाबू,
पेचिस हो गया। आज तो हम लोग नॉर्फ्लॉक्स टीजेड खाली पेट रुक जाता है, लेकिन वो पेचिस से मर गए। और वो जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो भेजा गया था, महारानी के द्वारा, वो 1608 में पहुंचा था। तो वो जब भेजा 1608 में पहुंची तो किससे मुलाकात हुई थी उनकी? जहांगीर से मुलाकात हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ठीक, नाम किसके नाम का पत्र उन्होंने लिखा था? अकबर के नाम का। ठीक है ना। मिरातुल अखबार भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखो, राजा राम मोहन राय। अगर ये टॉपिक आ चुका है भैया, राजा राम मोहन राय आ चुके हैं, तो समझिए कि बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं इस पर एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय, जिन्हें नव जागरण का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पिता, ठीक है, ये सारी चीज़ें कही गई। मिरातुल अखबार, आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। ठीक है ना। बहुत कॉलेजों में, मतलब हिंदू कॉलेज बनाया था। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। एक बात याद रखिए, जब वेदांत कॉलेज अगर पूछेगा ना, तो वेदांत कॉलेज उन्होंने कहाँ बनाया था? 1825 में बनाया था। ठीक है ना। और अगर हिंदू कॉलेज पूछेगा तो हिंदू कॉलेज जो है वो बनाया था 1817 में। ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1833 में। कब हुई थी? 1833 में। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ठीक है ना। 1833 में कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है ना। चलें आगे। झूठा सोना का रासायनिक नाम क्या है? आयरन पाइराइड, FeS2। ठीक है ना। मूर्खों का सोना इसे कहा जाता है। ठीक है। 2008 में पद्मश्री मिला था। देखो, अब नाम तो नहीं पता है, लेकिन कितने लोगों को मिला है ये मैं बता सकता हूँ, 71 लोगों को। ऑप्शन क्या था वो मुझे पता भी नहीं। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, वो खुद एग्जामिनर डर के मारे ऐसा क्वेश्चन देता है ताकि बच्चे 100 में 100 करके ना चले आए, नहीं तो लेने के देने हो जाएंगे। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 80 है तो 80 के 80 करके ना आ जाए, नहीं तो लेने के देने हो जाएंगे। ठीक है ना। एक बार एग्जामिनर पे भी सवाल उठ जाएगा कि तुम कैसा क्वेश्चन बनाए कि बंदे जो है 80 में 80 करके आ गए। लगता है SS हिस्ट्री IQ से पढ़ के आए थे क्या? चलो आओ। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। ठीक है। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? विद्रोह करना। ठीक। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी। महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी। इसका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। ठीक है। ये महान्यायवादी ऐसे होते हैं जो भारत सरकार के वकील की तरह काम करते हैं। भारत सरकार के वकील की तरह काम करते हैं और किसी भी कोर्ट में जाकर के बैठ सकते हैं, किसी भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या फिर जिला सेशन का कोर्ट हो। ठीक है। यहाँ पर वो जा सकते हैं। एक चीज और आप याद रखिएगा कि ये संसद में भी बैठ सकते हैं। ठीक है। चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है। ये दोनों जगह वो जाकर के बैठ सकते हैं और दोनों जगह, बस ये वोट नहीं देंगे भैया, ये याद रखिएगा, ये वोट नहीं देंगे। ठीक है ना। बाकी बहस ही कर सकते हैं। ठीक। आइए, पैरा ओलंपिक 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो चीन ने की है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंजाब में हुई थी। पंजाब में हुई थी MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है ना। अगर दूसरा राज्य भी पूछा जाएगा तो पंजाब के साथ आप हरियाणा भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है। आइए, परिभव का पर्यायवाची जो अनादर, अपमान और तिरस्कार है। निशाकार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चंद्रमा, चांद और हिमांशु। ठीक है। निशाकार भी कहते हैं। 75 वर्ष की जयंती को क्या कहते हैं? हीरक जयंती। ठीक है ना। हीरक जयंती। आइए, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली एंड डायमंड जुबली मनाओ भैया सबने, हीरक जयंती। ठीक है। दांत खट्टे करना यानी मुहावरा क्या होगा? परास्त करना। ठीक है। परास्त करना। त्रिशंकु का अर्थ क्या है? निराधार, लटका हुआ। 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी बढ़ी थी? तो लक्ष्य इतना था और हासिल 6% तक हो गया था। 5 लक्ष्य रखा गया था और हासिल 6% हुआ था। ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1985 से 1990। इस समय प्रधानमंत्री कौन था? वही हमारे राजीव गांधी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। चलिए, किस पर जोर दिया गया था? किस पर जोर दिया गया था? रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर। ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। आइए, तम का विलोम क्या होगा? आलोक, प्रकाश और ज्योति। धोने के सोडे का सूत्र क्या होगा? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट। आइए, खाने वाला सोडा बता दी इसी समय। खाने वाला सोडा जो है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। NaHCO3। ठीक है ना। धोने का सोडा Na2CO3, Na2CO3। और खाने वाला सोडा, इसमें हाइड्रोजन घुस जाएगा, इसमें हाइड्रोजन घुसा रहेगा जिसमें आप खाएंगे, NaHCO3। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोदी जी ने पहला ग्रीन हवाई अड्डा कहां पर उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है। जिसपे कुछ हद तक जो है चीन अपना राज्य दिखाता है, आधिपत्य दिखाता है, वहीं पर मारपीट होती है। विशाखापट्टनम बंदर कहाँ है? वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह की शुरुआत कब हुई थी? 7 अक्टूबर 1933 को। 7 अक्टूबर 1933 को। ठीक है। चलिए, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। बॉक्सिंग से संबंधित है। इथेन का सूत्र क्या है? इथेन का सूत्र है C2H6। क्या है? C2H6। यानी इसका जो फार्मूला बनता है, एल्केन का जो फार्मूला बनता है वो कैसे बनता है? CnH2n+
ठीक है ना, इस तरीके से बनता है। ऐसे मेथेन का पूछेगा तो आप CH4 लगाएंगे, एथेन का ये निकल के आएगा, प्रोपेन का C3H8 निकल के आएगा, ठीक है, ब्यूटेन का C4H10 निकल के आएगा। ठीक, चलिए झारखंड का लोक नृत्य क्या है? फगुआ नाच, मंडा नृत्य और भगतिया। ठीक है, ये झारखंड का लोक नृत्य है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, 14वें कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, मूल कर्तव्य कितने होते हैं? 11 हैं। देखिए मूल कर्तव्य अगर मूल संविधान में, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। ठीक है, और जब बनाए गए थे तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बने थे, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य ऐड हुए थे। ठीक है, जब 86वां संविधान संशोधन 2002 आया 2002 में, तो उसमें 11वां मूल कर्तव्य जुड़ा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो टोटल अब कितने हो गए हैं? 11, लेकिन जब शुरुआत में बने थे तो कितने थे? 10। ठीक है, चलिए मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के 51 में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा? चंचल, चपल और फिरना। ठीक है, राज्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, राज्यपाल के पास एक शक्ति कौन सी नहीं है जो राष्ट्रपति के पास होती है? वो है मृत्युदंड। ठीक है ना, मृत्युदंड को क्षमा देने की शक्ति नहीं है। ठीक है, मृत्युदंड को क्षमा देने की शक्ति नहीं है। ठीक है, 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यूयू ललित। कौन थे? यूयू ललित। ठीक है ना, 49वें मुख्य न्यायाधीश। मौर्यकाल की प्रांतीय राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्यकाल की प्रांतीय राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन शुरू हुआ था? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में। 6वीं पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन। ठीक है ना, हम दो हमारे दो। ठीक है, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? तो 14 जनवरी को। कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को। विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। कौन थे? यशवंत सिन्हा, जो कभी बीजेपी में भी रहते हैं। ठीक है ना, जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब ये थे। जंगल का पर्यायवाची वन, कान, गहन और झाड़ी सहार। विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी बिल्कुल जंगल का पर्यायवाची हो चुका है। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल SS स्टडी IQ को। ठीक है, और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। साथियों इसी के साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, दिल में कोई गुबार हो तो ज़रूर बताइए। ठीक है, जय हिंद। और इसके साथ साथ अपने सिलेक्शन को पक्का करते रहिए। SSC GD 2023 लेके रहना है। ठीक है, धन्यवाद।